बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के बारे में कानून फैसला करेगा। खुद उनके दौरे इख्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरफहरिस्त थे। उन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंदिया। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। चार्जशीट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दो टोक इनकार। कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में बानी पीटीआई से बात हो गई, बहुत हो गया। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गई। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलाई जाती। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निसाब से मुतालिक प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करना हमारा मुतालबा था। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक 2019 में मुआहिदा हुआ। अब तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मुआहिदे पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। 2019 से अब तक 18,600 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फोन टैपिंग के कानून को मुबहिम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। अदालत ने एडवोकेट जर्नल्स को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइंद करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कार्रवाई से मौजूदा क़यादत के खुद एहतसाबी के बयानी को मजीद तक़वियत हासिल होगी। इस तासुर को ज़ाइल किया जा सकेगा कि ताकतवर एहतसाब से बालातर है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, कोई आइडिया नहीं कि क्या FIR दर्ज है। आजकल FIRs का मौसम है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया, आप रुकन कौमी असम्बली हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक तो रुकन कौमी असम्बली हूँ। हुकूमत ने अपने ही बिल के खिलाफ इजलास बुलाकर तमाशा लगाया। बिल JUI के मुतालबे पर जरूर लाया गया था, मगर वह हुकूमती बिल था। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का दावा, कहा वो ताहिर अशरफी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। उनकी खिदमात हर हुकूमत को हासिल होती हैं। महंगाई में कमी का दावा करने वाले किस जहां में रहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में सवाल। कहा कि हुकूमत महंगाई को जमीन से 40 फीट बुलंदी पर ले गई। चैलेंज करता हूं कि अफराद ज़र कम नहीं बल्कि ज्यादा हुई है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। कानून की हुक्मरानी न होने तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं, यहाँ बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है। लश्कर कशी छोड़कर पार्लिमान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, महंगाई और दीगर इंडेक्स हुकूमती फ्रेमवर्क में तैयार नहीं होते। आप ही की हुकूमत ने IMF के कहने पर स्टेट बैंक को रीस्ट्रक्चर किया और मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीमकार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मैपको और सेपको अपने रेंजेस में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। एलामिया जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी की मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, शंघाई के साथ IT सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का दौरा। मिनिस्टर लियू जियानचाओ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी है और पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान राबता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर गुफ्तगू। JUI और PTI का मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर एक साथ बैठने का फैसला। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत को संजीदा मुज़ाकरात न करने की सूरत में सिविल नाफरमानी की वार्निंग दे दी। कहा, हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस अहमद लगारी का पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 7वें मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्किया के बाद दूसरा मुल्क है जिसने ताजिकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। आलमी इस्लामी बैंककारी का हजूम 37 खरब डॉलर्स हो चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में इस्लामी बैंककारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें वॉरियर 8 इख्तिताम को पहुँच गईं। ISPR के मुताबिक वॉरियर 8 मशक़ें 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रहीं। पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तजुर्बात से इस्तिफादा किया। वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशक़ों की कड़ी है। शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पर पहुंच गए। पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज का इंतजाम आज या कल किए जाने का इम्कान है। शाम के सदर बशारुल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वजीर खारजा का दावा। कहा, रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी की लहर जारी। इंडेक्स 1,11,000 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट से जायद का इजाफा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे डाल दिए। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गिज़र में झीलें और आबशारें जम गईं। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सुबह सवेरे 12 तक गिर गया। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। और T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। डर्बन में होने वाले मैच में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।
20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। डेविड मिलर 82 और जॉर्ज लिंडे 48 रन के साथ नुमाया रहे।